अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबा डेली व्लॉग्स। कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी घर में आए हुए थे गेस्ट, और बल्कि आए हुए हैं गेस्ट, और बच्चे जो है ना वो छत पे कब से खेल रहे हैं। बार बार जो है ना वो कभी ईंटें उठा के इधर कभी उधर फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। और सुबह से 2 दफ़ा मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन संडे को जो है ना मेरे काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। मैं जितने मर्ज़ी काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, संडे को मेरे काम नहीं ख़त्म होते। तो बच्चों को नहलाना था। सबसे पहले तो सुबह उठी उनको फीडर वगैरह बना के दिए हैं। अब्दुल्ला जो है वो तो रूटीन उनकी जो ऐसी है कि वो संडे को भी जो है ना वो सुबह अजानों के टाइम पे उठ जाते हैं। तो उठने के बाद जो है ना उसने ठंडे पानी से नहा लिया कि मम्मा आपने भी तो नहलाना था, तो मैंने खुद ही नहा लिया। तो मैंने कहा बेटा अब सर्दी है तो अब इतने ठंडे पानी से नहीं नहाना था, मैंने गर्म पानी से नहलाना था। तो खैर अब्दुल रहीम और इफ्रा को तो मैंने गर्म पानी से नहलाया। तो गीज़र जो है वो पता नहीं आज क्यों नहीं चल रहा था, मुझे लगता है उसका सेल ख़त्म हो गया। तो आज अगर गैस आ रही थी तो गीज़र नहीं चला। तो फिर मैंने जो है ना वो चूल्हे पे पानी गर्म करके ना तो उनको बाल्टी में डाला और फिर दूसरा पानी उसमें मिक्स करके उनको नहला लिया। तो मैंने कहा धूप अच्छी है तो बच्चे जो है ना वो टाइम से नहा लेना, तो फिर सारा दिन धूप में खेलेंगे तो फिर उनको सर्दी नहीं लगेगी। तो अभी जो है ना खाना मैंने बनाना था रात का। सुबह के नाश्ते में तो नान पाए बनाए थे, जो नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए। तो अभी मैंने जो है ना वो ग्रोसरी करने जाना है। पूरा वीक मैं अपने हस्बैंड से कहती रही हूँ कि घर की जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें किचन की जो है ना वो ख़त्म हुई हुई हैं। तो उन्होंने कहा अभी संडे से पहले जो है ना वो नहीं आ सकती। तो संडे का वेट करती रही हूँ। तो अभी सुबह से वो किसी काम से गए हुए थे, आए हैं, नाश्ता किया और सो गए हैं। तो अभी उन्होंने कटिंग करवाने जाना है। जो है ना वो चावल वगैरह साफ़ करके रख लिया है, मैक्रोनी बॉयल कर लिया है, वेजिटेबल्स काट लिए हैं, लेकिन मेरा चिकन अभी तक नहीं आया। मुझे कोई चिकन ला के देने वाला नहीं मिल रहा। और हस्बैंड जो है वो संडे को सिर्फ नींद पूरी करते हैं, अभी तक भी सो रहे हैं। हालांकि अभी उनको उठ जाना चाहिए, नाश्ता करके वो सो गए थे तो मैंने नहीं उठाया कि चलें जी आज का दिन है तो उनको छुट्टी होती है तो वो सो जाए। लेकिन जब तक उठाएंगे नहीं वो नहीं उठेंगे, चाहे शाम हो जाए। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इससे पहले कि और ज़्यादा शाम हो जाए तो गेस्ट आए हुए उनको खाना भी देना है मैंने। तो मैं जो है ना उनके बाबा को उठाऊँगी। और बच्चों ने जो है ना ऊपर खूब उधम मचाई हुई है छत पे। तो मैं जो है ना वो अभी इनको नीचे नहीं बुला रही हूँ कि मैं अपने किचन का काम ख़त्म कर लूँ। तो अभी इनके बाबा को उठाती हूँ। मैंने जो है ना वो मौसमी मंगवाए थे आज। तो जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैसे मौसमी ले आए, और मौसमी बहुत अच्छी है, फ्रेश है बिल्कुल। और मुझे जो है ना वो पसंद भी बहुत है। और वैसे भी इस मौसम का जो है ना सबसे अच्छा फल है ये मौसमी। अमरूद, अनार, ये सब फल खाने वाले हैं। वैसे मौसमी फल जो होते हैं ना वो सारे ही अच्छे ही होते हैं और सबके फ़ायदे ही होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो मौसमी तो हमारे आगे हैं। तो अनार जो है ना वो मेरे पहले के ही पड़े हुए हैं, तो वो अभी तक जो है ना वो वहीं पे सूख रहे हैं। लेकिन जो है ना मैंने कभी भी अनार खुद से छील के नहीं खाए। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे निकाल के देते हैं तो फिर मैं खाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अनार निकालने में क्या होता है, मुझे उलझन होती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे निकाल के देते हैं। तो अभी 2 दिन से उन्होंने नहीं निकाल के दिया तो मैंने भी नहीं खाए, वहीं के वहीं पड़े हैं। तो अभी जो है ना वो जब सो के उठेंगे तो फिर वो जो है ना उनसे कहूँगी कि निकाल के दें। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो वहीं की वहीं पड़ी हैं अभी तक जी। और अब कोई चिकन ला के देगा तो फिर मेरी मैक्रोनी जो है ना वो बनेगी। मैक्रोनी बॉयल कर ली और वो ठंडी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ना मेरे काम ख़त्म नहीं हो रहे। मैंने अभी बाज़ार जाना है और मैंने बच्चों के जो है ना वो यूनिफॉर्म लेके आने हैं। क्या ये मैंने 2500 का जिम्मल का गड्डी जिम्मल जिम्मल का गलती है। पाली बेटी है, इतनी पाली बेटी है, सबसे पाली बेटी है। आज 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 वो कैटो को देखता है, ये कैटो अपन ये आ गई, ये आ गई। आजो 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 आज पकड़ो, इसको पकड़ो, जरा कैटो को पकड़ो, कैटो को पकड़ो, पकड़ पकड़। हाँ जी आपने पकड़नी है कैटो।
सीटर मैंने पहले से बनवाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर ना उसने बॉक्स नहीं बना के दिए। तो मैंने दोबारा से जो है ना वो उनको दिया कि इसके अंदर ना आप बॉक्स बना दें, ताकि बच्चों के कपड़े वगैरह, आपको पता है सर्दियों के गर्मियों के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना कि रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो फिर मैंने कहा इसमें स्पेस बना दो ना, तो इसलिए उनके घर में अब दोबारा छोड़ने जा रहे हैं। ये जो है ना ये एक पीस बचा हुआ था, तो इसको मैंने वैसे रखा हुआ था, तो अब मैंने ना कहा कि इसको भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के रूम में ना मैंने कॉर्नर में जो अलमारियाँ बनाई हैं ना, उसके मैंने कहा कि डोर जो है ना ये देखें, इसके नीचे वाले डोर तो बने हुए हैं ना, तो ऊपर दोनों हिस्से जो है ना वो इसी तरह से बने हुए थे कि मैं उनके टॉयज़ वगैरह रख लूँ। अब मैंने कहा ये ऊपर वाले में भी ना इसी तरह डोर लगा दो जैसे नीचे लगाए हुए हैं, और दरमियान वाला जो है ना वो आप खाली रहने दें, बच्चे जो है ना वो अपने टॉयज़ वगैरह उसमें रख लेंगे। देखिए दोनों कॉर्नर्स में मैंने बनवाए थे। तो अब ये है कि इनमें बच्चों की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर। मैंने न्यू शोकेस बनवाया इसलिए कि मेरी शादी का जो शोकेस था ना वो बिल्कुल ही टूट गया है। इतना टूट गया है कि उसमें बर्तन तो रखे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो किसी भी टाइम पे गिर सकता था, उसमें से बर्तन टूट सकते थे। तो मेरी शादी के जो बर्तन थे वो उसमें थे, तो मैंने फिर जो है ना वो न्यू अपना शोकेस बनवाया है। तो वैसे ना अब तो एक भी चीज़ बनानी हो तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं ना, बस छोटी मोटी कमेटी डालती हूँ तो फिर जब वो निकलती है तो घर की कोई चीज़ बन जाती है। अभी तो फ़िलहाल इसको बच्चों के रूम में मैंने रखवाया था, लेकिन यहाँ पे ये सेफ़ नहीं है। ये देखिए अब्दुल रहीम जो है ना वो बार बार आके इसके साथ पंगे ले रहा था। मैंने कहा ये ना हो कि ये शीशा वगैरह इसका तोड़ दें। तो जहाँ पे जो पहला शोकेस पड़ा हुआ है ना वहीं पे इसको एडजस्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जो है ना इसको यहीं पे रख के देखा था कि अच्छा लगेगा या नहीं। घर की चीज़ें बनाने पे बड़ी मेहनत लगती है, बड़े पैसे लगाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने जो है ना इसका कोना कोना चेक किया कि उसने सही बनाया है, कहीं से कोई कमी वगैरह रह तो नहीं गई है। पता है इतनी मुश्किल से मैं पैसे जो है ना वो थोड़े थोड़े करके ख़र्चे में से बचाती हूँ, और फिर जोड़ के जो है ना वो घर की कोई ना कोई चीज़ जो मुझे कम लगती है वो मैं बनवाती हूँ। तो फिर जो है ना वो मैं इसीलिए इसको चेक कर रही थी कि अच्छी तरह मैं इसको देख लूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसमें जो है ना वो डिशेस वगैरह जो है ना वो आराम से आ जाएंगी। बड़े बर्तन जो है ना वो मैं नीचे ही रखूँगी। कमी तो खैर उसने छोड़ दी, साइडों से उसको पॉलिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया। ये आई हुई है कि हमारे घर एक जीवल फातिमा। ये जीवल फातिमा जो है ना ये बड़ा ही पाला बेटा है। ये देखिए अब इसको लगी हुई है भूख। तो व्यूअर्स अभी जो है ना वो मैं खाना वगैरह बना के खाना खिला के गेस्ट को तो जो है ना वो जा रही हूँ अब्दुल्ला वगैरह की यूनिफॉर्म लेने हैं। रात को हो गई है तो, लेकिन जो है ना यूनिफॉर्म ज़रूरी है। अब्दुल्ला की जो पैंट है ना एक मुझे मिल नहीं गई, और जो दूसरी है वो उसको छोटी हो गई है, तो यूनिफॉर्म लाना ज़रूरी था और रिफ्रेक्टिव वाटर कैन लाना ज़रूरी थी। बच्चे जो है ना वो मैं घर में छोड़ के जा रही हूँ कि उनके मामू और मामी उनके पास हैं तो वो संभाल लेंगे। अब्दुल रहीम से चोरी भी कर रहे, अगर उनको पता चल गया तो वो कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो अभी जो है ना मैंने कुछ ग्रॉसरी भी करनी है, फिर मैं बाजार जाती हूँ तो मैं उनसे जो है ना यूनिफॉर्म ले लूँगी और ग्रॉसरी भी कर लूँगी। अभी चलते हैं, इससे पहले कि अब्दुल रहीम जो है ना वो बाहर आ जाए देख लें और फिर वो हमें जाने ना दें। रात इतनी ज़्यादा हो गई हुई थी, उतना सन्नाटा, और आपको पता है कि गांव में जब रात हो जाती है तो सड़कें जो है ना वो बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। तो इतना अंधेरा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बच्चों की यूनिफॉर्म लाना ज़रूरी थे इसलिए मैं चली गई, वरना जो है ना वो इतनी रात को मैं बाज़ार वगैरह नहीं जाती हूँ, डर के मारे कि बहुत ज़्यादा खौफ आता है। बच्चों की यूनिफॉर्म ले लिए तो मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था। आइसक्रीम वैसे सर्दी में ज़्यादा दिल करता है खाने को, और सर्दी में ही आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जो मुझे तो आइसक्रीम खानी है। फिर उन्होंने मुझे आइसक्रीम लेके दी, और फिर हमने बाइक पे बैठ के और सुनसान सड़कों पे अंधेरे में जो है ना वो आइसक्रीम खाई, और ठंडी ठंडी आइसक्रीम का वैसे बहुत मज़ा आया, क्योंकि साथ डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि सड़कें जो है ना बहुत सुनसान। अब हम गांव वापस आ रहे थे, और ये रास्ता जो है ना वो हमारे गांव की तरफ जाता है, और ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे अक्सर लोगों को जो है ना वो दिन के टाइम भी जो है ना डाकुओं ने काफ़ी दफ़ा लूटा है। तो वैसे हम आने जाने में ना ये वाला रास्ता कम ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। तो व्यूअर्स रात के जो हैं वो 11 बज गए हैं। बड़ी मुश्किल से आज मैंने बच्चों को सुलाया है। कज़न्स जब आपस में मिले होते हैं ना तो फिर बस उनको नींद नहीं होती। इतना थके हुए थे सुबह से चल चल के, बस कभी अंदर कभी बाहर, और खेल खेल के जो है ना इतना ज़्यादा थक गए हुए थे, फिर भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर सुबह स्कूल भी जाना है,
तो इस वजह से सुलाना भी ज़रूरी था। और अब थक के ऐसे सोए हुए हैं कि कोई उनको होश नहीं है अपनी। तो खैर जो है ना वो मैच लगा हुआ था, तो सब जो है ना वो इकट्ठे हुए हुए थे, मैच देख रहे थे, बहुत शोर शराबा कर रहे थे। और बड़ा जो है ना वो आपको पता है कि इंडिया हारा है, तो इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इंडिया हारा है। ये आप देख सकते हैं, ये चेयर्स पे कपड़े, इस्त्री स्टैंड पे कपड़े, और सारा जो है ना आज मैंने रूम भी चेंज किया। अपना रूम जो है ना वो गेस्ट के साथ शेयर किया है, तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैंने कहा बेड पे आप लेके ना तो लेट जाएं इनको। तो हम जो है ना वो दूसरे वाले रूम में आ गए हैं, चारपाइयों पे सो रहे हैं। तो जी शोकेस मेरा बन के आ गया है ना, वो मैंने शोकेस बनने के लिए दिया हुआ था। और इस दफ़ा जो है ना बनाने वाले ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। पहले भी उसे काफ़ी ज़्यादा काम घर के करवाए, जैसे किचन का काम करवाया, सोफ़े का काम करवाया, तो वो जल्दी कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तकरीबन मुझे लगता है 15 से 20 दिन, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लगा, और फिर मेरा शोकेस बन के आया। शोकेस जो है वो मेरी शादी का था, तो लेकिन ना वो ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो इस तरह से कि उसके दरवाजे वगैरह भी टूट गए। वो हमारे साथ मसला बस ये हुआ था कि वो 2 हिस्सों में था, और उसको जो है ना हमने ऐसे ही खींच के दूसरी दीवार के साथ जब किया ना, तो वो जो है ना वो टूट गया। और फिर मैंने उसको, सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई कि मैंने उसको वेंटिलेशन के आगे रख दिया। तो बाहर से जब बारिश, वेंटिलेशन से जब बारिश आती थी, बारिश का रुख जब इस तरफ का होता था ना, तो वो सारा पानी पीछे से ना शोकेस को पड़ता था। तो वो लकड़ी जो है ना वो सारी ख़राब हो गई, फूल गई, और उसके दरवाजे भी जो है ना वो ख़राब हो गए। खैर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे शोकेस की हालत क्या हो गई थी, जिस वजह से जो है ना मुझे न्यू शोकेस बनवाना पड़ा। मेरे शोकेस की हालत ये हो चुकी थी, इस वजह से जो है ना वो मुझे न्यू शोकेस बनवाना पड़ा। ये देखें, इसके दरवाजे वगैरह बिल्कुल नहीं खुलते। नालापोनी जो है वो मैं इसी के साथ हैंग करती हूँ कि मुझे ढूंढनी ना पड़े, गुम हो जाती है तो फिर इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जी ये देखिए, इसके दरवाजे वगैरह टूट गए हैं, सारा कुछ अलहदा हो गया हुआ था। तो बर्तन भी इसमें रखे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, और दरवाजे इसके बिल्कुल उतरे हुए थे। इस वजह से जो है ना अब इसको यहीं से हटा के तो यहाँ पे जो है ना वो दूसरा वाला सेट कर लूँगी। और बर्तन वगैरह जो है ना वो साफ़ करके धो के जो है ना वो उसमें सेट करने पड़ेंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब हो गई हर रात के 12। और जाने से पहले बाय बाय, टाटा, रब रखा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें जी। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं शोकेस कहाँ पे सेट करूँ, इस रूम में करूँ या उसी रूम में उसको रहने दूँ।